Everyone, welcome to my channel English speaking course for beginners. ठीक है, and today I would like to tell you one thing, why do we learn English, ठीक है, and where it is used. Second thing, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंटरनेशनल है। हम किसी भी सिटी में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी होती है। आप ज़रा सा अगर किसी के घर भी जाते हो तो अगर कोई भी पर्सन आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आपको इंग्लिश में ही आंसर उसको देना पड़ता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपको इंसल्ट फील होती है। एक तो ये थिंग हो गई, बट अगर अब ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आप देखिए जब 12th करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं या बीटेक करते हैं तो हर स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है अपनी जॉब के लिए, अपने आप से कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। वो कहाँ जाना चाहता है? बाहर जाना चाहता है। तो अगर वो बाहर जाएगा तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इंग्लिश की। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आप जितने भी हाई क्वालिफाइड हैं बट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इंडिया में भी आपको कहीं जॉब करना है तो आपका फर्स्ट थिंग देखा जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कितने अच्छे से कन्विंस कर सकते हो किसी को इंग्लिश में, कितने अच्छे से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो इंग्लिश में। तो आपको अगर कोई भी इंटरव्यू में जाना है, आपको कहीं हाई जॉब में जाना है तो आपको क्या होना चाहिए? ये इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए। करती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, अगर ये इंग्लिश सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं है, आजकल की जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब आजकल के पेरेंट्स हैं जो सिर्फ 12th पास होते हैं या किसी ने ग्रेजुएशन ही किया होता है या कुछ भी नहीं किया होता है, उनको भी इंग्लिश बहुत ही नीड होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स होते हैं या कोई भी होता है तो उनसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करता है, बट वो नहीं आंसर कर पाते। बहुत प्रॉब्लम होती है उनको कि हम कैसे क्या बोलें, क्या समझें, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उनको इंग्लिश ही नहीं पता। भाई देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आप ये मैटर नहीं करता कि आपने किस क्लास तक पढ़ा है, नो मैटर। बट आपको एक चीज़ है कि जब आपको इंग्लिश आप जब बोलते हो ये मैटर करता है। जब आप इंग्लिश किसी से के सामने आप फ्लुएंट बोलोगे तो ये मैटर नहीं करता है कि व्हाट्स योर क्वालिफ़िकेशन, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा अगर जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है, ये आप सभी लोग जानते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, किस लिए सीखनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है इंग्लिश। तो इस वजह से ये जो इंटरव्यूज़ में हम जाते हैं, डेली लाइफ में हमारी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, आप अगर एक लड़की जब आफ्टर क्वालिफ़िकेशन, आफ्टर जब उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है या कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो जाती है, देन मैरिज की बात आती है तो सामने वाले कहते हैं नहीं, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग वाली लड़की चाहिए जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल सके, ठीक है। चाहे उनको ये नहीं लगता कि वो मैटर नहीं करता कि वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एक लड़की को बहुत सेम फील होता है उस समय जब वो हेजिटेट होता है, जब उसको ये डिमांड करी जाती है कि मुझे ये लड़की चाहिए जो इंग्लिश स्पीकिंग वाली हो। तो उन लड़कियों के लिए भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ तो आपको क्या आना चाहिए? इंग्लिश आना चाहिए। तो इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दैन अदर लैंग्वेज। आप इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आप हिंदी के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे आप मराठी के अकॉर्डिंग देख लो, आप कोई भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख लो, जिसमें इंग्लिश जो होती है हमारी बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है। और मैं इस वीडियो में आपको इजी तरह से ही बताऊंगी। जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, आप मेरे वीडियोस को यूट्यूब से भी देख सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप देख सकते हो, वॉइस कॉलिंग से भी देख सकते हो, हर तरह से मैं आपसे कनेक्ट होंगी और मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ बताऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो जो आज का वीडियो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था कि इंग्लिश कहाँ कहाँ ज़रूरी होती है, किस लिए हम सीखते हैं।